सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सर, आपने अपना वक़्त दे दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर एच रिजवी रीजनल डायरेक्टर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर श्रीनगर में पोस्टेड हूँ जी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक डिस्टेंस और ओपन यूनिवर्सिटी है जो ओपन नंबर 1 ओपन यूनिवर्सिटी है, फासलाती तालीम में नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान में। और ये एनरोलमेंट के रेशियो में पूरे दुनिया में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। करीब 3 मिलियंस यानी कि 30 लाख्स स्टूडेंट्स हमारे यहाँ एनरोल्ड हैं। और ये यूनिवर्सिटी में करीब 15 ओवरसीज़ यानी कि 15 कंट्रीज़ में हमारे सेंटर्स हैं। और ये यूनिवर्सिटी को नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और ये फासलाती तालीम के तहत एजुकेशन देती है। और इसका जो मैंडेट है वो रीच टू एनरोल, डोर टू डोर, घर घर तक जाना और हर एक बच्चे को, हर एक लर्नर को तालीम मुहैया कराना है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर करीब 300 प्रोग्राम्स हैं जो कि और करीब 50 ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है। हर साल हमारी यूनिवर्सिटी में के जो अथॉरिटीज़ हैं कुछ नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करते हैं जो नए माहौल और नई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड होते हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में बच्चों को जोड़ा जाता है और हम लोग उनको उनका एक पूरा पैकेज है एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उनको ज्ञान दर्शन के ज़रिए से, ई ज्ञान भारती के ज़रिए से उनको हम लोग काउंसलिंग कराते हैं। इसके साथ साथ भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। हमारे स्वयंप्रभा चैनल्स है, हमारा डिजिटल रिपोजिटरी है, बहुत बड़ी रिपोजिटरी है, यानी कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल है जिसके तहत बच्चे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ में हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 57 रीजनल सेंटर्स हैं और वो रीजनल सेंटर्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर करीब 2500 लर्नर सपोर्ट सेंटर, जिन्हें स्टडी सेंटर्स कहते थे, वहाँ पर लर्नर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और जितने भी लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं उन लर्नर सपोर्ट सेंटर्स पर काउंसलिंग, प्रैक्टिकल काउंसलिंग, एग्जामिनेशन, एडमिशन्स, इंटरेक्शंस, सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। अर्जी के हवाले से सर जानना चाहूँगा। जी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर श्रीनगर में 1998 में शुरू हुआ था, जिसमें सिर्फ 1000 लर्नर्स से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। 4 प्रोग्राम्स थे। इस वक्त आपको जानकर ये हैरत होगी कि अप्रॉक्स 50,000 लर्नर्स हमारे पास एनरोल्ड हैं और अप्रॉक्सीमेटली 40 लर्नर सपोर्ट सेंटर हैं। और रीजनल सेंटर श्रीनगर का जो जुरिडिक्शन है वो इंटायर कश्मीर वैली है, लेह और लद्दाख है, जिसमें हमारे कश्मीर वैली के लर्नर्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल्स है। हमारे जितने भी लर्नर सपोर्ट सेंटर्स हैं वो बड़े बड़े लर्नर सपोर्ट सेंटर हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो गवर्नमेंट GDC गवर्नमेंट कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज है, SP कॉलेज है, विमेंस कॉलेज है, नाइलेट है, सिक्किम में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, बीबी हलीमा कॉलेज में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे कश्मीर वैली के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें चाहे सोपुर हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे आपका शोपियान हो, चाहे बडगाम हो, मागाम हो, इन सब में DH पुरा हो, कुलगाम हो और कारगिल हो, लेह हो, इन सब में हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में चल रहे हैं। और हमारे एक्सपर्ट्स असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं और हमारे लर्नर्स जो हैं उसी सेंटर पे जाते हैं। वहीं पे उनका एडमिशन्स, एग्जामिनेशंस, काउंसलिंग, प्रैक्टिकल काउंसलिंग्स, असाइनमेंट सबमिशन सब वहीं पर होता है। हम लोग यहाँ से मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं। आपको जानकर ये भी खुशी होगी क्योंकि एक RC श्रीनगर रीजनल सेंटर श्रीनगर से एक स्वयंप्रभा चैनल नंबर 13 चलता है हमारा, जिसमें हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में उर्दू मीडियम के थ्रू यहाँ से हम उनकी काउंसलिंग करते हैं लर्नर्स की। जो सारे प्रोग्राम्स हैं, जो काउंसलिंग है वो YouTube पर अपलोड भी है।
साथ में हमारा एक नोडल सेंटर भी है, नोडल सेंटर में जिसमें हम DFSM में और उर्दू प्रोग्राम्स में यहाँ से हमारे एक्सपर्ट्स काउंसलिंग करते हैं और एंटायर इंडिया में वो प्रोग्राम रिले किया था, सारे बच्चों को हम लोग एड्रेस करते हैं। हम लोगों का फ्यूचर प्लान है कि हम एक प्लेसमेंट सेल इस्टेब्लिश करें और प्लेसमेंट सेल के ज़रिए जो भी इग्नू के लर्नर्स हैं उनको हम वहाँ तक उन लोगों का प्लेसमेंट कराने की कोशिश करें। और हम लोग जैसे ही एडमिशन हो जाते हैं उस एडमिशन के बाद हम फ़ेस टू फेस मोड में और ऑनलाइन सारे लर्नर्स की पहले काउंसलिंग करते हैं ताकि उनको पूरे अपने एंटायर पैकेज में एंटायर 2 इयर्स के प्रोग्राम से मालूम हो जाए कि कहाँ पर किससे राब्ता कायम करना है। और जिसमें अभी रिसेंटली हम लोगों ने शोपियान में एक प्रोग्राम किया था और अभी सिक्किम सौरा में रिसेंटली एक इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमारे न्यू लर्नर्स जो जुलाई 2024 के 24 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोग्राम होता, जहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में उनको बताया कहाँ पर किस वक्त कैसे राब्ता कायम करना है, जिसमें कहाँ पर काउंसलिंग, एडमिशन, प्रैक्टिकल काउंसलिंग, एग्ज़ामिनेशन, असाइनमेंट कैसे उनको जमा करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। साथ में हमारा जो फ्यूचर प्लान है वो साथी मित्र का है, जिसमें बहुत बड़ा प्लान है चल रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट और ख़ासकर यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए है वो पैकेज, जिसमें जो भी लर्नर्स नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं और वो सारे जो कोर्स कंटेंट है उसको वीडियो को और कंटेंट को उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं और ऐसा उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करने की भी फैसिलिटी है। फ्यूचर प्लान है हमारा भी ये। सर इस वक्त आप 15 एज अ रीजनल डायरेक्टर यहाँ पे तैनात हैं जी, तो सर आपके आने से या क्या कुछ नया हुआ है इग्नू, ये जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स जी। जो आपको इसका देख रहे हैं। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हमेशा क्वालिटी को फोकस करता हूँ। जितने भी हमारे लर्नर्स सपोर्ट सेंटर्स हैं उनकी सारी एक्टिविटीज़ को मैंने मॉनिटर किया। उनको मॉनिटर करने के बाद सबसे पहले हमारा फोकस ये था कि हमारे सभी लर्नर्स को प्रॉपर एक्सेस हो। और अभी हमने यहाँ पर रीजनल सेंटर पर एक कैंटीन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रखी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एटलीस्ट 200 लर्नर्स पर डे यहाँ पर विज़िट करते हैं जो ऑन रोल होते हैं, ऑन रोल रजिस्टर पर हैं, तो दूर दराज के इलाके से आते हैं, तो उनको प्रॉपर कैंटीन फैसिलिटीज़ से प्रॉपर वो रिफ्रेशमेंट कर सकें। साथ में ये हमारा इंस्ट्रक्शंस है सभी हमारे सेक्शन जितने भी होते हैं रीजनल सेंटर पर कि वो इमीडिएटली बच्चों को विदिन 10 मिनट्स उनको एड्रेस करें, उनकी प्रॉब्लम को रिड्रेस करें। और साथ में सबसे पहले हमने फोकस किया कि जो सिनॉप्सिस है, प्रोजेक्ट्स है, वो डिफरेंट हमारे प्रोग्राम्स हैं, चाहे हमें एजुकेशन हो, साइकोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, MC हो, MB हो, BC हो, इंटर्नशिप चाहे हम लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितने भी हों, वो हमारे जितने भी लर्नर्स हैं वो प्रॉपरली उस चीज़ को लें और प्रॉपर प्रोजेक्ट और सिनॉप्सिस करें। हमने सारे एकेडमिक करीब 3000 एकेडमिक काउंसलर हमारे यहाँ एनरोल्ड हैं। उन सबका गूगल फॉर्म मैंने बनाकर उनका डेटा रिकॉर्ड भी हम ले रहे हैं ताकि वो सारे एकेडमिक काउंसलर, सुपरवाइज़र, गाइड अपने लर्नर्स को अच्छे से प्रोजेक्ट कराएँ, बच्चे को उसमें क्वालिटी प्रोजेक्ट हो और प्रॉपरली उनकी डिग्री एक फॉर द सेक ऑफ अर्निंग डिग्री ना हो, बल्कि वो फ्यूचर के लिए उनकी एक डिग्री हो, उनको प्लेसमेंट प्रॉपरली हो, वो कम्युनिटी की सर्विस करें, कंट्री की सर्विस करें। और साथ साथ हमने सारे प्रोजेक्ट के बाद सिनॉप्सिस के साथ साथ एक नया हमने जैसे ही मैंने यहाँ पे चार्ज संभाला, प्रॉपरली एक प्रिस्क्राइब फार्मा मैंने इस्टेब्लिश किया जिसमें काउंसलिंग और प्रैक्टिकल काउंसलिंग से रिलेटेड टाइम बाउंड सभी लर्नर सपोर्ट सेंटर, जिसे स्टडी सेंटर्स कहते हैं, कॉलेजेस से मैंने एक प्रिस्क्राइब फार्मा में सारे लोगों की काउंसलिंग और प्रैक्टिकल काउंसलिंग का डेटा लिया। उसके बाद इमीडिएटली हमने एक प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर वे में उसका अप्रूवल दिया और उसकी हम मॉनिटरिंग करने के लिए जितने भी हमारे सेंटर्स पर चाहे काउंसलिंग या प्रैक्टिकल काउंसलिंग हो रही है उसके लिए हम उनकी GPS टैग लोकेशन मंगवाते हैं ताकि, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत ही एक्टिव ग्रुप है, हम खुद उसको मॉनिटर करते हैं कि पर डे काउंसलिंग हो रही है किसी भी सेंटर पर एंटायर कश्मीर वैली, लेह लद्दाख में, उसकी GPS टैग लोकेशन भेजें जिसमें काउंसलर की भी फ़ोटो होना चाहिए, सारे लर्नर्स के भी फ़ोटो होने चाहिए।
इसी तरीके से जो लास्ट टर्म जुलाई का एग्ज़ामिनेशन हुआ था और फर्दर भी जो एग्ज़ामिनेशन होंगे उसमें हमारे जो भी ऑब्जर्वर रिपीट होते हैं उनसे मैंने गुजारिश की है कि वो अपनी लोकेशन GPS टैग लोकेशन जहाँ पर सेंटर पे जा रहे हैं लर्नर के साथ एग्ज़ामिनेशन हॉल का हमें भेजें, हम उसको प्रॉपर्ली उसको मॉनिटर कर रहे हैं ताकि हम एक क्वालिटी लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो और ये हमारे लर्नर्स उससे उसका फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये डिग्री सिर्फ अर्न करने के लिए नहीं है, डिग्री को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें। सबसे पहले सिर्फ एनरोलमेंट करने से पहले अपने आप को सोचिए, अपने आप को आइडेंटिफाई करें, अपने इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करें, अपने पोटेंशियल को जानने की कोशिश करें। उसके बाद अपने फ्यूचर करियर को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर एनरोलमेंट लें कि किस डिग्री में कौन सा प्रोग्राम उन्हें चूज़ करना है, किस प्रोग्राम में जाना है, किस में उन्हें करियर बनाना है। इग्नू का मटेरियल बहुत ही अच्छा है, सॉलिड मटेरियल है, वैल्यूएबल मटेरियल है। इसको पढ़ने के बाद बड़े बड़े ऑफिसर्स बने हैं लोग, बड़े बड़े डिफरेंट प्रोग्राम्स में गए हैं, तो वो अच्छे तरीके से पढ़ें। पढ़ने के बाद अपना एक करियर बनाएं, करियर बनाने के बाद अपनी कम्युनिटी की सर्विस करें, अपनी कंट्री की सर्विस करें। और जैसा कि ये इस चैनल के ज़रिए से मुझे बताना है कि आप लोग 21st सेंचुरी के लर्नर्स हैं जिन्हें डिजिटल नेटिव्स कहते हैं। तो आप लोग जो नए चैलेंजेस हैं, नए कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें अपने आप को फिट करें, फिट बैठा लें अपने आप को और एक अच्छा खूबसूरत सा करियर आप लोग चूज़ करें। थैंक यू। शुक्रिया।